हरे कृष्णा। आप सभी का आज के प्राण प्रोग्राम के पहले सेशन में स्वागत है। मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम लोग ने ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हम इस प्रोग्राम से क्या हासिल करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सब हम अभी सुबह शुरुआत में ही डिस्कस कर लेंगे। इस्कॉन गोवा की शुरुआत यहाँ पे हुई थी बाजू में 25 साल पहले और 25 साल के बाद अभी हम जिस मोड़ पे है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से आगे जाना है तो हमें और भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मैं 10-12 साल पहले जब शुरू हुआ यहाँ पे मेरा आना, तो हम यहाँ पे कम से कम अभी यहाँ पे ही 100 लोग बैठे हुए हैं। उस समय पूरे गोवा में 100 लोग थे। कभी कम से कम पूरे गोवा में करीबन 5,000 लोग तक है जो इस्कॉन से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं और भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 1-2 साल में जब आने लगा तो अलग अलग त्योहारों में आ रहा था और जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा ऐसे फेस्टिवल्स में जब आता था, मैंने पिछले 2 साल में देखा कि जो स्टेज पे भक्त है जो सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनमें से 90% लोगों को मैं जानता भी नहीं। तो मैं सोच रहा था कि ये इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतने बड़े इवेंट्स में लीड कर रहे हैं इस्कॉन को, और मैं उनको जानता भी नहीं हूं। ऐसा चलता रहेगा, कुछ सालों के बाद ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी को भी नहीं पहचानूंगा और यहाँ पे इतने सारे लीडर्स हैं और मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो मतलब कुछ तो एक गलत दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो मैं सोचने लगा कि इतने सारे लोगों को हम चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन हम उनको ट्रेन किधर कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है इस्कॉन में ट्रेनिंग जो होता है ऑन द फ्लो होता है, जो सीख लिया है कि नहीं। तो नदी बह रहा है, उसमें डुबकी मारो, सीख जाओ तैरना। तो बहुत लोग ऐसे ही तैरना सीख रहे इस्कॉन में। लेकिन अगर हमें एक ऐसा आंदोलन क्रिएट करना है, ऐसा एक संघ क्रिएट करना है जहां पे हर व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन्ड है और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सिखाया जाता है कि हमारा सोच विचार क्या होना चाहिए, और हमारा जो पेरेंट मंदिर है इस्कॉन चौपाटी जहां से हम सब जुड़े हुए हैं, तो वहां का एटीट्यूड, वहां का सोच, वहां का जो ट्रेनिंग है किस तरीके का होता है, और इस्कॉन चौपाटी का जो लीडरशिप है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनका विचार कैसा है। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमने राधानाथ स्वामी महाराज को पर्सनली देखा है और उनके साथ काफ़ी डीलिंग्स किया है और काफ़ी उनसे हमने प्रेरणा लिया है। लेकिन आप लोगों में से अधिकांश लोग महाराज जी को से कभी एक बार भी बात किया होगा कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं। तो उनका मूड कैसे जानेंगे, सिर्फ लेक्चर सुनने से तो उनका मूड समझ में नहीं आएगा बराबर से। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगले 2 साल हम आप सभी को पूरा जो अपना सिद्धांत है, सिद्धांत के साथ साथ जो एटीट्यूड है वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये प्रेजेंटेशन में जो करने वाला हूँ ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जैसा है, इसमें 2 भाग होगा। पहला भाग जो है व्हाई, हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, और दूसरा भाग होगा व्हाट, हम इस प्रोग्राम में क्या सिखाने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो है सब कुछ बताने के बाद मैं आप सभी लोगों से कुछ कमिटमेंट लूंगा, और अगर आप उस कमिटमेंट के लिए तैयार हो तो आप इस प्राण ट्रेनिंग में आप भाग ले सकते हो।
अगर वो कमिटमेंट के लिए आप तैयार नहीं हो तो ये पहला और आखिरी सेशन होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले ही मैं शुरुआत में बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन है। तो यूजुअली इस्कॉन में क्या होता है कि जो भी आना है आ जाओ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो है ये नॉर्मल सत्संग प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि आप अभी तक समझ गए होंगे। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको हैंड पिक किया गया है, आपको चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि हमें अपेक्षा है कि आगे जाके आप सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर पाएंगे इस्कॉन संस्था के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के लिए। इसीलिए आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण दिया गया है। ये पब्लिक प्रोग्राम नहीं है, नहीं इसका आपने कोई पोस्टर देखा क्या आ जाओ सब लोग, ये पब्लिक प्रोग्राम नहीं है, ये वेरी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब होता है उसके साथ एक अपेक्षा भी होती है, उसके साथ एक एक्सपेक्टेशन भी होता है कि ये ट्रेनिंग का एंड रिजल्ट ये होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए पहले से ही बोल रहे हैं कि अपेक्षा है। तो ये सत्संग नहीं है कि कोई अपेक्षा नहीं है, आओ कुछ भी सुन लो और निकल जाओ, ऐसा नहीं है। ये ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग जो है 2 साल चलने वाला है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल चलने वाला है। और मैं अगले 2 साल में जब भी गोवा आऊंगा, मैं सिर्फ ये ट्रेनिंग के लिए ही आने वाला हूं। मैं कोई नॉर्मल सत्संग प्रोग्राम 2 साल के लिए करने ही वाला नहीं हूं। करूंगा तो मैक्सिमम जो है मैं जो फेस्टिवल्स होते हैं वैसे मैं कुछ करूंगा प्रोग्राम्स, बट नॉर्मल सत्संग के लिए मैं आ ही नहीं रहा हूं अगले 2 साल के लिए। आप सोचिए तो मेरे लिए ये ट्रेनिंग कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं 2 साल आप लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कुछ सोच के ही इन्वेस्ट करूंगा, है कि नहीं। मैं ऐसे तो 2 साल देने वाला नहीं हूं किसी को भी, है ना। कुछ तो प्लान किया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि 2 साल दे रहा है भाई, कुछ तो बड़ा सा प्लान किया होगा, है कि नहीं। तो इसलिए पहले से ही बोल रहे हैं कि कुछ अपेक्षा है आप लोगों से। और अगर आप लोग इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से लेंगे और मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से पालन करेंगे, तो आप खुद अपने भक्ति में बहुत बड़ा फर्क देखोगे और आपकी प्रगति में भी बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, है कि नहीं। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों यहां पे हैं। एक शब्द है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम अपने आप को संपूर्णता इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उसको सेल्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो मतलब जब हम अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें तो किस तरीके से प्रस्तुत होना चाहिए? ऐसा लगना चाहिए कि हमने अपने आप को संपूर्णता दे दिया। सेल्फ एक्सप्रेशन में 3 भाग होते हैं। पहला है सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरा है लविंग रिलेशनशिप्स और तीसरा है सर्विस कंट्रीब्यूशन। इन तीनों का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब क्या कि हम अपने आप को अच्छी तरीके से और संपूर्णता डेवलप करें, इसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। सभी लोग थोड़ा सा डेवलप होते ही है, इस्कॉन में आने के बाद जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट अपना होता ही है कि नहीं। लेकिन सारे चीजों में डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। जो आपने समझ लिया, जो आपने सीख लिया, उसमें आपका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज जो है उसमें हम डेवलप होते ही नहीं है। तो सेल्फ डेवलपमेंट मतलब सारी चीजों में हमको अपने आप को डेवलप करना है, उसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्या है वो डिटेल में बताऊंगा मैं। दूसरा है लविंग रिलेशनशिप्स, मतलब मेरा दूसरे भक्तों के प्रति क्या संबंध है, किस तरीके के संबंध है, कितना गहरा संबंध है। और तीसरा सर्विस कंट्रीब्यूशन, तो मैं सिर्फ यहां पे किसके लिए आता हूं? सिर्फ लेना बैंक है या कि देना बैंक भी है? सिर्फ मेवा या सेवा? तो बहुत लोग इस्कॉन में आते हैं सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, है कि नहीं। और ठीक है, वो शुरुआत में ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, ये भी सोचना चाहिए भाई मैं इतना ले लिया इस्कॉन से, कुछ देना भी चाहिए मुझे, है कि नहीं। तो मतलब सर्विस कंट्रीब्यूशन, मैं इस दुनिया के लिए क्या दे सकता हूं। भगवान ने हमें इतना दिया है, इस संसार ने हमें इतना दिया है, इस समाज ने हमें इतना दिया है,
लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूं, उसको बोलते हैं सर्विस कंट्रीब्यूशन। जब ये तीनों चीज एक आदमी में होता है, एक व्यक्ति में होता है, वो व्यक्ति जो है अपने आप को संपूर्णता एक्सप्रेस कर पाता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट सेल्फ एक्सप्रेशन। इस परिवर्तन को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, जो नेचर है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, वो हमेशा देता रहता है। पृथ्वी जो है हमेशा देती रहती है, कुछ भी लेती नहीं है पृथ्वी, है कि नहीं। जैसे नदियां जो है पानी खुद पीते नहीं है, वो सिर्फ देते हैं दूसरों को। पेड़ जो है फल खाते नहीं है, बस देते रहते हैं फल दूसरों को। जो पक्षी है जो बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, वो कोई अपेक्षा से नहीं गाते, बस गाते हैं। उनको ऐसा नहीं कि उनको कोई परफॉर्मेंस के लिए पैसा दे रहा है, कोई टिकट ले रहे हैं, वो लोग बस गाते रहते हैं पूरी तरह। तो इस दुनिया में हमें रहना है और हम अच्छी तरीके से हम रह रहे हैं, तो मतलब हमें अपना योगदान देना है, अपना एक छाप छोड़ के जाना है इस दुनिया के लिए। तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन। तो सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो पहला सेल्फ एक्सप्रेशन, फर्स्ट डायमेंशन जो है सेल्फ डेवलपमेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट में 4 भाग है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, तीसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और चौथा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो शारीरिक रूप में हम सब लोग डेवलप्ड है काफी हद तक, है कि नहीं। फिजिकली हम लोग डेवलप्ड है, तो एक हाइट तक बढ़ गया है, एक आकार आ गया है, तो एक थोड़ा शक्ति है, थोड़ा स्फूर्ति है, वो सब जो है फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। और हम सभी लोगों को अपने आप को कैसे संभाल के रखना है वो मालूम है काफी हद तक। एटलीस्ट हमको मालूम है कि हमें कितने घंटे सोने चाहिए, हमें मालूम है कि कितना बार खाना चाहिए, कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, वो सब जो है फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इस पे हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप में से किसी को फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये ट्रेनिंग में इतना ज्यादा ध्यान नहीं होगा। इस ट्रेनिंग में बाकी 3 चीजों के ऊपर काफी ध्यान होगा। इमोशनल डेवलपमेंट, आप मानसिक तरीके से कितने डेवलप्ड हो। बहुत सारे लोग जो है बड़े हो जाते हैं लेकिन मानसिक स्तर पे बच्चे ही रहते हैं, है कि नहीं। आपने देखा होगा इतना बड़ा हो गया लेकिन जो इमोशनल नीड, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो उसका हुआ ही नहीं अभी तक। उसको इमोशनल इमैच्योरिटी कहते हैं। तो हमें अंदर से बहुत बढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होना है। तो उसमें हम ट्रेनिंग देंगे, उसमें हम लोग सेशंस करेंगे कि कैसे अंदर से हम आगे जा सकते हैं। और इमोशनल डेवलपमेंट क्या है हम बताएंगे अभी। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बुद्धि के स्तर पे हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पे हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। ये तीनों में क्या आता है, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ये 3 चीज आता है। ये हम 3 चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। पहला है इंट्रिंसिक सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है, अंदर से क्या आप खोखले हो या आप परिपक्व हो। बहुत लोग इस्कॉन में आ जाते हैं लेकिन अंदर क्योंकि इमोशनली डेवलप नहीं है तो काफी इनसिक्योरिटी रहता है। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, कोई और सेवा ले लिया तो लगता है कि मेरा क्या होगा, अभी आपका क्या होगा, दूसरा सेवा आ जाएगा। लेकिन अंदर इतना इनसिक्योरिटी है कि लगता है कि सब खत्म हो गया, क्या फायदा, इतना इस्कॉन में सेवा करने के बाद चला ही गया। मतलब इसको इमेच्योरिटी बोलते हैं, है ना। और क्योंकि हम अंदर इनसिक्योर है इसलिए हम बाह्य चीजों के ऊपर पकड़ के रखते हैं, और वो बाहर का जो चीज है वो निकल गया हाथ से तो हमको लगता है कि सब खत्म हो गया। तो इसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं। तो हम सिखाएंगे कि कैसे अंदर से मजबूत होना है, कैसे अंदर से शक्तिशाली होना है और सिक्योर होना है। दूसरा चीज हम सिखाएंगे एम्पैथी एंड सिनर्जी। एम्पैथी का मतलब क्या है, दूसरों की दर्द को समझना, उसको एम्पैथी बोलते हैं।
तो जब व्यक्ति इमोशनली स्टेबल रहता है, अंदर से शक्तिशाली रहता है, वो दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों की समस्याओं को, दूसरों की सिचुएशन को समझता है अच्छे से और दूसरों के साथ काम कर सकता है। इस्कॉन में हमको कुछ भी करना है तो लोगों के साथ सिनर्जाइज तो करना ही पड़ेगा, दूसरों के साथ तो आदान प्रदान करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं तो बोलते हैं प्रभु जी ऐसा सेवा दो जो जहां पे किसी के साथ बात ही नहीं करना पड़े, बस मैं अकेला कृष्ण के साथ, ऐसा कैसे चलने वाला है कि नहीं। तो ये यहाँ पे एम्पैथी और सिनर्जी, कैसे दूसरों के साथ जो है आदान प्रदान करना है और किस तरीके से अच्छे से सेवा कर सकते हैं वो हम सिखाएंगे। और तीसरा है एक्शन ओरिएंटेड कंपैशन, मतलब जब हम दूसरों को देखते हैं उनके प्रति करुणा होनी चाहिए, उनके प्रति करुणा, और सिर्फ ये नए लोगों के प्रति करुणा नहीं। तो हम लोग क्या है, बहुत बार ये हमारा एक प्रिंसिपल है, हम लोग मांस नहीं खाते है कि नहीं, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते, तो हमारा प्लेट में बहुत कंपैशनेट फूड है ना, खाना जो है हमारा बहुत कंपैशनेट खाना है, किसी को दर्द नहीं पहुंचाते, किसी को दुख नहीं देते, ऐसा प्रकार का खाना हम खाते हैं। लेकिन खाते खाते जो झगड़ा करते हैं लोगों के साथ, जो दूसरों को गाली देते हैं, वहां पे कंपैशन गायब हो जाता है कि नहीं। खाना तो फर्स्ट क्लास कंपैशन है लेकिन अंदर कंपैशन नहीं है। तो हमें जब नॉन वायलेंस, हमको जब हम बताया जाता है कि नो मीट ईटिंग, जब हम प्रण लेते हैं महाराज के सामने, गुरु के सामने कि हम मीट ईटिंग नहीं करेंगे, तो ये क्या प्रण है? ये प्रण है, ये है कि हम कंपैशनेट जीवन जिएंगे, दूसरों के प्रति करुणा दिखाएंगे। अब अपने जानवरों के प्रति करुणा दिखाया और मनुष्यों के प्रति करुणा नहीं दिखाया तो कैसे चलेगा। तो ये कंपैशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये तीनों जो है इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में स्किल डेवलपमेंट आता है। तो हमें बहुत सारे स्किल्स चाहिए जिससे हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। तो उन स्किल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग होगा। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर और बहुत सारे कम्युनिकेशन की स्किल्स के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और तीसरा है बैलेंस इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन, मतलब कभी कभी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अंत में अकेला व्यक्ति हो जाता है ना। तो बहुत बार हमको लगता है कि भक्ति में आने से पहले बुद्धि न हो तो और अच्छा है, आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। बुद्धि है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बुद्धि के साथ डाउट भी बहुत आता है। तो ये बुद्धि के साथ कैसे दूसरों के साथ सेवा करना है, उसके लिए उसको ये तीनों जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है, उसका ट्रेनिंग होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर ये 5 चीज आता है, इसको 5S बोलते हैं: शिक्षा, सेवा, संग, साधना और संकीर्तन। ये 5S को हम अच्छी तरीके से सिखाएंगे, कैसे इन पांचों को आप अपने जीवन में उतार सकते हो और अपने जीवन में इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हो। शिक्षा कैसी प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, सेवा किस तरीके से करना चाहिए, संग, भक्तों के संग कैसा होना चाहिए, साधना किस तरीके का होना चाहिए, और अंत में संकीर्तन, मतलब दूसरों को हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, फिलॉसफी बता रहे हैं, तो वो किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो ये चीजें जो है, ये 4 चीज को बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। ये पहला हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। अभी दूसरा भाग है लविंग रिलेशनशिप्स। लविंग रिलेशनशिप मतलब भक्तों के साथ किस तरीके से रहना है। हम देखते हैं कि बहुत बार वैष्णव संघ में आ जाते हैं हम लोग, लेकिन वैष्णव संघ का पूरा लाभ नहीं मिलता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। कृष्ण कहते हैं कि भक्तों के संग में जब हम आते हैं और बहुत गहराई से संग लेते हैं तो हमको आनंद, तुष्यन्ति और रमन्ति का महसूस होता है, आनंद और सेटिस्फैक्शन का महसूस होता है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं भक्तों के संग में है
और भक्तों के संग में ज्यादा टेंशन होता है। तो बहुत लोग आके बोलते हैं प्रभु जी इससे अच्छा हम बाहर ही अच्छे थे, भक्तों के साथ इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, और इतना पॉलिटिक्स है, और इतना सारा प्रॉब्लम्स है, हमको ये चाहिए ही नहीं। तो मतलब संग तो लिया लेकिन गहराई से संग नहीं लिया। तो हमें किस प्रकार से संबंध बढ़ाना है एक दूसरे के साथ वो हम सिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये सब जो चीजें हैं हमें सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आसान नहीं है। बाहर की दुनिया में संबंध एस्टेब्लिश करना बहुत आसान है। क्यों? दो लोग मूवी चले गए, अच्छा संग हो गया, दोस्ती बन गई। पीने के लिए चले गए, दोस्ती बन गई। क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, दोस्त बन गए। तो क्योंकि वहां पे जो कनेक्शन होता है बहुत सुपरफिशियल कनेक्शन होता है। क्योंकि सुपरफिशियल कनेक्शन होता है उसको एस्टेब्लिश करना बहुत आसान है, लेकिन भक्तों के बीच में जो गहराई का कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, क्योंकि इट इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा और हमको मालूम ही नहीं है कि कृष्ण के इर्द गिर्द कैसे संबंध बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसके ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर्विस कंट्रीब्यूशन। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है जो उसका गिफ्ट है। भगवान ने हम सबको कोई ना कोई गिफ्ट तो दिया ही है। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसके अंदर कोई क्षमता ना हो। कृष्णा इसको विभूति कहते हैं, है ना। तो ये जो विभूति है हमारे अंदर, जो भगवान ने स्किल या जो एबिलिटी दिया हुआ है, उसको किस तरीके से बाहर निकालना, पहले उसको कैसे पहचानना और पहचान के किस तरीके से उसको बाहर निकालना और उसको निकाल के कैसे उसको सेवा में लगाना, ये है सर्विस कंट्रीब्यूशन। सर्विस कंट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि आगे कोई भी सेवा कर लो, ऐसा नहीं है। सेवा मतलब सारी सेवा एक ही है, लेकिन एट सम पॉइंट जैसे हम आगे जाते हैं भक्ति में, एट सम पॉइंट हमको ये मालूम होना चाहिए मैं यहां इस दुनिया में क्यों आया, भगवान ने मुझे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल क्यों दिया। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब 30 साल का था मुझे पता चला मुझे मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। और मुझे जब क्यों पता चला, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत सारे सीनियर भक्त थे जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया उसको ढूंढने में, उसको तलाशने में। और उसके बाद मैं पिछले 10 साल से उस जो स्किल है उसको मैं पॉलिश कर रहा हूं, उसको और रिफाइन कर रहा हूं। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर वो एक गुण होता ही है। अगर हम इस पृथ्वी में हैं और हम इस मनुष्य योनि में हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी तो है। उस खूबी को पहचानना और उस खूबी को किस तरीके से उसको पॉलिश करना और भगवान के चरणों में अर्पण करना, वो हमारा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और सिर्फ हम नहीं, हमारे संपर्क में जो भी भक्त आते हैं उन सब को मदद करना, उनकी खूबियां ढूंढने में, उसको सर्विस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसको साइकोफिजिकल नेचर कहते हैं। वर्णाश्रम आप देखेंगे तो हर व्यक्ति उसका मानसिक और शारीरिक स्थिति के मुताबिक कुछ ना कुछ कर सकता है योगदान, है ना। उस योगदान को पहचानना, जैसे जांबवान ने हनुमान को याद दिलाया, वैसे ही हम सबको एक जांबवान चाहिए जो हमें बता सकता है कि हमारे अंदर क्या है वो क्षमता, उसको सर्विस कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और वो क्षमता जानने के बाद जब हम करते हैं सेवा, तो वो अलग ही लेवल का सेवा होता है, अलग ही आनंद आता है और अलग ही प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये तीनों चीज जब एक व्यक्ति के पास रहता है, सेल्फ डेवलपमेंट, लविंग रिलेशनशिप्स और सर्विस कंट्रीब्यूशन, ये तीनों जब व्यक्ति के पास रहता है, वो व्यक्ति जो है वो खुश रहता है। तो ये तीनों जिस व्यक्ति के पास है, तो वो व्यक्ति जो है उस सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से आनंद मिलता है। जब हमारे क्षमताओं को बहुत अच्छी तरीके से हम पॉलिश करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। और जब संबंध अच्छे होते हैं, लविंग रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, तो हमको प्रेम मिलता है। और सर्विस कंट्रीब्यूशन, जब हम कुछ अच्छा करते हैं योगदान, तो हमें यश या सक्सेस को महसूस करने को मिलता है। ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको हम अगर नॉर्मल अपना वैष्णव टर्म्स में इसको बताने की कोशिश करें, क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट है नाम रुचि। हम सब लोग नाम रुचि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो उसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा है लविंग रिलेशनशिप्स, मतलब वैष्णव सेवा। वैष्णवों के संग में जब हम सेवा करते हैं उससे प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। और सर्विस कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं जीव दया। दूसरों के प्रति जब हम इसको अर्पण करते हैं तो उसको हम सर्विस कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है तो मैंने वैष्णव सिद्धांत में बिठा दिया बेसिकली, तो भी आपको समझ में आ रहा है कि ये बराबर है सिद्धांत के हिसाब से, है ना? तो अभी हम एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर एक मॉडल देखने वाले हैं कि कैसे हम आपको तैयार करने वाले हैं भगवान की सेवा में आजीवन अपने आप को अर्पण करने के लिए। इस मॉडल को बोलते हैं MMOT मॉडल। ये मॉडल को कोई भी व्यक्ति पालन करेगा तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा कर पाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। इसको बोलते हैं MMOT मॉडल। ये क्या है मैं बताता हूं। इस मॉडल में 4 चीजें हैं: मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टीचिंग। ये 4 चीज जो है इस मॉडल में आता है। मॉडलिंग का मतलब क्या है? मॉडलिंग का मतलब बीच बीच में मुझे खड़ा होना पड़ेगा, डॉक्टर का आदेश है। मॉडलिंग का मतलब क्या है? मॉडलिंग का मतलब है कि किस तरीके से हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बने, उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। तो हर व्यक्ति जो भी यहां पे है, जब आप रास्ते में जाते हो, अभी संघ में है यहां पे तो सब लोग भक्त है, लेकिन ज्यादातर आप दिन में आप पूरा बाहर रहोगे तो आप अकेले भक्त रहोगे और हजारों लोग जो है अभक्त रहेंगे, है कि नहीं? तो आप जो है बाकी सब के लिए एक मॉडल हो। लोग आपको देखेंगे तो तो अगर हमको किसी को एक रोल मॉडल की तरह हमें अपने आप को दिखाना है लोगों को, तो मतलब जब व्यक्ति हमें देखेगा तो लगना चाहिए भाई ये होता है भक्त। देखने के बाद लगना चाहिए मुझे इस तरीके का भक्त बनना है ना? अभी आप में से कितने लोग बाकी इस्कॉन सेंटर्स में गए हैं पता नहीं, गोवा में तो है, लेकिन अगर आप विदेश में जाएंगे या गोवा के बाहर बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों में जाएंगे तो अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हो या इस्कॉन चौपाटी से कनेक्टेड हो कोई भी तरीके से, 10 मिनट में कोई बता सकता है कि आप इस्कॉन चौपाटी से कनेक्टेड हो कि नहीं। आप लोगों को महसूस हुआ कि नहीं पता नहीं। बहुत बार ऐसा होता है लोग जाते हैं दूसरे मंदिरों में और 5-10 मिनट के बाद कोई आके पूछता है कि आप इस्कॉन चौपाटी से कनेक्टेड हो क्या? मालूम भी नहीं उनको, बस देख के थोड़ा सा हाव भाव देख के समझ में आता है कि कोई कनेक्शन तो है इस्कॉन चौपाटी के साथ। क्यों? क्योंकि हमें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। ऑफ कोर्स उसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है कि आप किस तरीके से बिहेव करो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करो। इसको हम मॉडलिंग बोलते हैं। तो अगर आपका सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो मतलब हमने वो 4 चीज देखा ना, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और खासकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो आप एक आइडियल मॉडल बन सकते हो। मॉडलिंग का क्या है? मॉडलिंग इज द रूट ऑफ द ट्री। रूट को आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाते, लेकिन वो रूट के बिना जो है पेड़ खड़ा ही नहीं हो सकता। एक हवा का झोंका आएगा पेड़ गिर जाएगा। रूट जितना गहरा है उतना ताकत हमको मिलता है, और बाकी आंधी तूफान आए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब रूट स्ट्रांग है। तो
तो ये रूट को स्ट्रांग बनाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको मॉडलिंग बोलते हैं। आप सभी जो यहाँ पे प्राण प्रोग्राम के लिए आए हो, और अगर आप हमारे साथ अगले 2 साल जोड़ के रहना चाहोगे और इस ट्रेनिंग को लेके आगे जाना चाहोगे, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी लोग अच्छे मॉडल्स बनो। उसके लिए एक तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, और इस ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है, और उसके साथ साथ आपका साधना एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। पिछले 2 हफ्ते में हम लोग इस्कॉन गोवा में एक मॉर्निंग प्रोग्राम ऑनलाइन चला रहे हैं। आप में से कितने लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आधे लोग अटेंड कर रहे हैं। हमारा ये अपेक्षा है जो भी प्राण प्रोग्राम में आ रहा है और रजिस्टर कर रहा है हमारे साथ, सब के सब हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें कंपल्सरीली। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि इस मॉर्निंग प्रोग्राम में जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, साधना तो आप सब लोग करते ही हो, 16 माला तो आप सब लोग कर रहे हो। सब 16 माला कर रहे हैं कि नहीं? कोई यहाँ पे 16 माला नहीं कर रहा है? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। हाँ, सब कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा क्राइटेरिया भी देख रहा था बीच में। अगर आप एनीवे 16 माला कर रहे हो तो अच्छे से करना बेटर है कि नहीं? 16 माला 2 तरीके से कर सकते हैं। बस टिक मारने के लिए कर सकते हैं, मोबाइल एक हाथ में, बीड बैग एक हाथ में, और 16 माला हो गया। वो एक तरीका है 16 माला करने का। और दूसरा तरीका है 16 माला करने का, बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भक्तों के संग में करो। तो आप अगर आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया है पिछले 2-3 हफ्ते में, आप लोग समझ गए होंगे हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अभी, है ना? फिर पिछले 25 साल में जो हुआ गोवा में हुआ, अभी इसके बाद अगर हमको गाड़ी आगे लेके जाना है तो एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो हमारा अपेक्षा है कि आप सभी लोगों का से कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम में रहिए, और ये मॉर्निंग प्रोग्राम का थोड़ा सा अटेंडेंस भी हम मॉनिटर करने वाले हैं, ताकि एक स्टेबिलिटी आए और आप लोगों की जीवन में एक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो, है कि नहीं? बहुत सारे इस्कॉनों में ये ट्रेनिंग होता ही नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम का एम्फोसिस होता ही नहीं है बहुत सारे जगह पे। इसलिए लोगों का जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है बहुत वीक रहता है। अगर आप अगले 2 साल लगातार मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करोगे तो आपको अपने आप में फर्क दिखेगा। ये 1 हफ्ते में दिखने वाला नहीं है, 2 हफ्ते में दिखने वाला नहीं है। 1 साल 2 साल लगातार हर दिन करो, आपको उसके बाद बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपके खुद के स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, ये मॉडलिंग है। सेकेंड पार्ट है मेंटरिंग। मेंटरिंग जो है ट्रंक है, पेड़ का जो ब्रांच, जो सबसे बड़ा जो स्टेम हुआ है उसको मेंटरिंग बोलते हैं। मेंटरिंग क्या है? मेंटरिंग में केयर अप्रिसिएशन आता है। तो मतलब दूसरों के प्रति आपका आदान प्रदान कैसा है, आपका कनेक्शन कैसा है, आपका संबंध कैसा है। जब नए लोग आते हैं इस्कॉन में तो आप उनका किस तरीके से उनसे आप आदान प्रदान करते हो, इसको हम मेंटरिंग बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अगर आपने मॉडलिंग अच्छे से नहीं किया तो आप मेंटरिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जब हम दूसरे लोगों को मेंटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, केयर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक सेल्फलेस तरीके से बिना कोई अपेक्षा के मेंटरिंग करना है। तो ये कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे, इसको हम मेंटरिंग बोलते हैं। तो हम लोग सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देने वाले हैं। ऑफ कोर्स एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है अपना। आप में से कुछ लोग रहेंगे जो मेंटर्स होने वाले हैं या काउंसलर्स होने वाले हैं, वो तो प्रोग्राम चल ही रहा है। लेकिन साथ साथ आप सब जो यहाँ पे हो, हमें आप मोस्टली आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे या कोई प्रोग्राम अरेंज करने में, कोई भी आप सेवा कर रहे हो, उस सब में मेंटरिंग की आवश्यकता है कि नहीं? तो मेन प्रीचर है वो तो मेंटरिंग करेगा ही, लेकिन मेन प्रीचर के साथ साथ जो भी लोग हैं उनको भी मेंटरिंग आना चाहिए। क्यों मालूम है? नया व्यक्ति आता है इस्कॉन में
और मेन प्रीचर फर्स्ट क्लास उसको बहुत प्रेम से और बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करता है, लेकिन जो साउंड सिस्टम लगा रहा है या प्रसाद बांट रहा है वो झापता है उसको, अरे कितना खा रहे हो, चले जाओ। तो मतलब अगर केयर वहां पे नहीं हुआ तो आदमी भाग जाएगा, है कि नहीं। हमारे एक चौपाटी मंदिर में एक प्रभु जी है जो एकदम खतरनाक है। वो प्रभु जी को किसी ने कोई मिल गया, उनको भागने वाला ही है। तो हम लोग बोलते हैं ये प्रभु जी का डांट लिए बिना उनका इनिशिएशन हो ही नहीं सकता। तो मतलब इसके डांट सुनने के बाद भी रह गया, मतलब आदमी इनिशिएशन के लिए क्वालिफाइड हो गया। तो इस तरीके से तो होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो केयर जो है हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, जो भी इस्कॉन में कोई भी तरीके से कनेक्टेड है, हमको केयर जो है सीखना चाहिए, मेंटरिंग कैसे करना है वो सीखना ही चाहिए। और तीसरा चीज है उसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो है ब्रांच है पेड़ का। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, दो प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, एक है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन जो है दिखता है, जैसे यहाँ का साउंड सिस्टम कैसे चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ का प्रोजेक्टर कैसे चल रहा है, दिख रहा है। तो बहुत सारे चीज जो है दिखता है, हारमोनियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मृदंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है दिखता है। जब लोग आते हैं वो पहले फिलॉसफी नहीं सुनते हैं, पहले क्या देखते हैं, ये लोग कितने सिस्टमैटिक है, कितने ऑर्गेनाइज्ड है, वो पहले देखते हैं। लोग पहले फिलॉसफी थोड़ी सुनने वाला है, वो तो बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले तो क्या उनको फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, कितने ऑर्गेनाइज्ड है। इसलिए जब हम कोई भी फेस्टिवल्स में, कोई भी इवेंट्स में जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि वहां पे कोई भी फ्लॉज ना हो, कोई भी चूक ना हो, क्योंकि लोग जो है उसको ही पहले देखते हैं। इस्कॉन को छोड़ के बाकी आध्यात्मिक संस्थाओं को आप देखेंगे, चाहे वो ईशा फाउंडेशन हो या आर्ट ऑफ लिविंग हो या बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाओं को देखेंगे, उनका फिलॉसफी कितना भी हरिबोल क्यों ना हो, उनका ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट क्लास होता है कि नहीं। लोगों को फिलॉसफी से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इंप्रेस करता है। इस्कॉन का क्या है, फिलॉसफी फर्स्ट क्लास है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हरिबोल है बहुत बार। और छोटे इवेंट्स में नहीं, बड़े बड़े इवेंट्स में भी बहुत ही गड़बड़ होता है कि नहीं। बहुत बार 1000 लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में और वहां पे स्टेज पे क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। 10-15 मिनट तक सब बैठे हैं, क्या होने वाला है। और 10-15 मिनट के बाद कोई आता है और सब लोग हंसने लगते हैं, वो गलत जगह पे आ गया। तो मतलब इसको हम लोग जब ऐसे देखेंगे, हमारा ऐसा हालत है, तो सोचेंगे भाई ये लोग ही ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारा लाइफ क्या ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, है कि नहीं। तो जब तक हम एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज ना हो तब तक हम उनको प्रभाव नहीं दे सकते। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड होना, और हर चीज में हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं ये पूरे कोर्स में कि कहां पे क्या किस तरीके से होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, और तब जाके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो एक अलग ही लेवल का आएगा, है कि नहीं। जब भी मैं महाराज जी के लिए, राधानाथ स्वामी महाराज के लिए मैं कम से कम 15-20 बड़े बड़े स्केल पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। और जो भी इवेंट्स मैंने जब जितने भी बुक लॉन्चेस ऑर्गेनाइज किए महाराज के साथ, वो बुक लॉन्चेस होने के बाद, हर बुक लॉन्च के बाद महाराज मेरे साथ चलते थे और फीडबैक देते थे इस इवेंट को कैसे और इंप्रूव कर सकता हूं मैं। ऑलरेडी परफेक्ट है और उसको और इंप्रूव करने के लिए और फीडबैक दे रहे। तो मतलब अपेक्षा कितना होना चाहिए, सोचिए। एक गुरु का अपेक्षा जो है, एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर का जो अपेक्षा, वो बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड का होता है। ऑफ कोर्स कृपा भी है, करुणा भी है, तो बोलते गलतियां कर देते तो माफ कर सकते हैं, लेकिन ये वही गलती वापस करेंगे तो मतलब कुछ तो हमने सीखा नहीं बेसिकली। तो हर साल जब हम जन्माष्टमी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा जन्माष्टमी इवेंट जो है पिछले साल से 10 गुना बेटर होना चाहिए, मोर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो 10 साल वही कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। वही मिस्टेक्स हो रहा है हर साल, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? आपका सोच, आपको जो वाणी है और आपको जो एक्शन है, तीनों में एक अलाइनमेंट होना चाहिए। आप कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं, एक अलाइनमेंट होना चाहिए। प्रभु जी फर्स्ट क्लास लेक्चर देते हैं ह्यूमिलिटी के ऊपर और व्यासासन से उतरते ही नर्सिंग रूप ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो लोग देखते हैं कि अलाइनमेंट है कि नहीं भाई, मतलब जो बोल रहा है वही कर रहा है। तो वो अलाइनमेंट जो है उसको हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा चीज है, चौथा चीज है टीचिंग। टीचिंग जो है फ्रूट है। कोई भी पेड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है फल, लेकिन फल तभी आता है जब रूट स्ट्रांग हो, तब ट्रंक स्ट्रांग हो और ब्रांच स्ट्रांग हो, तब जाके फल आता है कि नहीं? फल पहले से नहीं आता है। बहुत लोग इस्कॉन में आते हैं और इस्कॉन में आते ही पहला चीज शुरू हो जाता है टीचिंग। आते कोई झाप रहा है उनको, आते ही कोई डांट रहा है उनको, आते कोई उनको फॉल्ट दिखा रहा है, अरे ऐसा दंडवत मत मारो, ऐसा मारो। बोला यार, आपने मुझे मॉडलिंग नहीं दिखाया, मेंटरिंग नहीं दिखाया, ऑर्गेनाइजिंग नहीं दिखाया, सीधा टीचिंग पे आ गए। ये टीचिंग जो है ना, करना बहुत आसान है, लेकिन टीचिंग तब इफेक्ट होता है जब पहला 3 चीज अच्छे से किया हो, तब जाके टीचिंग इफेक्ट होता है। टीचिंग जो है लोगों को उनके हृदय तक पहुंचता है। अदरवाइज डायरेक्ट टीचिंग करने लगो, बहुत लोग भाग जाएंगे। पोटेंशियली इतने सारे लोग जो भक्त बन सकते थे, इस्कॉन के टीचिंग करने की जल्दी के वजह से लोग भाग गए। हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत बुक पढ़ लिया, बहुत लेक्चर सुन लिया, अभी किसी को पकड़ के झापो, किसी को पकड़ के डाउनलोड करो। वो डाउनलोड करने के लिए जो आतुरता है ना, वो बाद में होता है। पहले ये MMO ये पहले सिखाओ। मॉडलिंग आप खुद अपने जीवन में, आपके चरित्र से, आपके बिहेवियर से दिखाओ कि किस तरीके से भक्त होना चाहिए। उसके बाद आप मेंटरिंग, मतलब उनको आप प्रेम दो, उनको आप अच्छे से उनको संभालो, और उसके बाद उनको दिखाओ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से हम लोग एक सिस्टमैटिकली हम लोग चीजों को संभाल रहे हैं। और उसके बाद जो है उनको सिखाओ, उनको ज्ञान दो, तब वो ज्ञान जो है एकदम अंदर जाएगा। तो ये 4 चीज है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को पालन करने में हम लोग कभी कभी कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो ये मॉडल हमने 4 चीज बताया। मॉडलिंग मतलब पहला, इट हेल्प्स यू बिल्ड ट्रस्ट। जब आप एक अच्छा मॉडल बनते हो तो लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। मेंटरिंग, उससे एक इंस्पिरेशन आता है, लोग जो है अपना हृदय को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग से एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है एक्सटर्नली और इंटरनली, तो मेरा जीवन भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। और अंत में जाके टीचिंग, तब उसको उस टीचिंग को स्वीकारा जाता है और उस टीचिंग के ऊपर जीवन जी सकते हैं लोग। तो ये जो मॉडल है, फेल कब होता है? जब ये 3 मिस्टेक्स हम करते हैं तो ये मॉडल फेल हो जाता है। पहला मिस्टेक क्या है? बिलीविंग वन पार्ट इज इनफ। मतलब ये 4 MMOT, मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग, ये चारों में से सिर्फ एक करना बस नहीं है, सिर्फ एक करना काफी नहीं है, चारों का करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं फर्स्ट क्लास साधना करूंगा, बस मेरा साधना देख के लोग भक्त बन जाएंगे। हमारे बहुत सारे प्रीचर्स ऐसे हैं, उनको ऑर्गेनाइजिंग कोई मतलब नहीं है, उनको मेंटरिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको बस टीचिंग करना है और मॉडलिंग करना है। ये बीच में मिसिंग गैप जो होता है ना, उससे बहुत लोग गायब हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टीचिंग करना चाहते हैं, मतलब आ जाओ और मैं झापूंगा, आपको बहुत बुरी तरह डांटूंगा और इतना डांट सुनने के बाद आप सुधर जाओगे। आप लोग मिले होंगे ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स को जो डांट डांट के सुधारते हैं लोगों को। कितने लोग टिक पाते हैं?
ऐसे लोगों के साथ हम भाग जाते हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं बहुत प्रेम दूंगा, इतना प्रेम दूंगा, बहुत महाप्रसाद खिलाऊंगा और इतना कुछ दूंगा उसको, ये इतने प्रेम से वो ड्योटी बन जाएगा। बाकी 3 भी चाहिए बाबा, सिर्फ प्रेम से ड्योटी कोई बनता नहीं है। तो ये चारों चीज चाहिए, और सिर्फ एक बार नहीं। वन इज नॉट इनफ, वंस इज नॉट इनफ। उस दिन मैंने आपको प्रेम दिया, ऐसा नहीं चलता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक दिन मैंने बहुत सिखाया आपको, एक दिन से होता नहीं है। इट हैज टू बी सम, ऑल 4 हैव टू बी डन कंसिस्टेंटली, लगातार मॉडलिंग। मतलब एक दिन अच्छा मॉडलिंग किया मैंने, बाकी दिन सो गया, ऐसा नहीं चलता है। एवरी डे कंसिस्टेंटली जब आप मॉडलिंग करोगे, कंसिस्टेंटली आप मेंटरिंग करोगे, कंसिस्टेंटली आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे और कंसिस्टेंटली आप टीचिंग करोगे, तब जाके इंपैक्ट गिरता है, तब जाके लोग जो है भक्त बनते हैं। और तीसरा मिस्टेक जो है, रॉन्ग ऑर्डर। मतलब टीचिंग आपने पहले कर लिया तो वो जमेगा नहीं, तो यही ऑर्डर पे करना पड़ता है। यही MMOT, यही सेम ऑर्डर पे करेंगे तब जाके इंपैक्ट करेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं, ये पूरे प्रोग्राम से, ये पूरे कार्यक्रम से। और ये तीनों चीज आप सीख लेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट, लविंग रिलेशनशिप्स और सर्विस कंट्रीब्यूशन। ये तीनों जब आप सीख लेंगे तब जाके एक कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगा, एक कंप्लीट ट्रेनिंग होगा और कंप्लीट तरीके से आप समझ पाएंगे। तब नाम रुचि, जीवदया और वैष्णव सेवा, तीनों का सम्मेलन होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, और तीनों के साथ जो है आप भक्ति करोगे तो बहुत ही शक्तिशाली रहेगा। तो अभी तक हमने आपको समझाया कि हम क्यों कर रहे हैं ये प्रोग्राम। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। पहला, इस प्रोग्राम का नाम आप देखिए, इसका नाम है प्राण, और इसका टैगलाइन आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि हम ये प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल, एनकरेजिंग स्पिरिट्स और शेपिंग क्वालिटीज। ये 3 चीज हम आपके साथ करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मतलब क्या? हमने देखा कि आपके अंदर कुछ क्षमता है, इसलिए आप यहां पे हो, है ना? अभी हमने अपने तरफ से सोच लिया कि आप सभी के अंदर ये क्षमता है, लेकिन क्या हम सही है या गलत है, ये आप लोग ही हमको प्रूव करोगे। अगले 6 महीने में हमको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप में से कितने लोग एक्चुअली पोटेंशियल है या हमारा भ्रम है, ये तो अभी हमको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। अगर सही में आपके अंदर पोटेंशियल है तो नेक्स्ट 2 जो चीजें हैं, एनकरेजिंग स्पिरिट्स एंड शेपिंग क्वालिटीज, वो अच्छे से होगा। एनकरेजिंग स्पिरिट्स मतलब क्या? हम सबके अंदर जो है एक छोटी सी चिंगारी है, उस चिंगारी को आग बनाना है ना? आप सभी के अंदर छोटे से एक चिंगारी है, किधर न किधर तो छुपा हुआ है। आप भक्त बन गए हैं, अच्छे से माला कर रहे हो, अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ है आपके अंदर। उस चिंगारी को कैसे आग बनाना है, वो है एनकरेजिंग स्पिरिट्स। इस प्रोग्राम से हम वो चिंगारी से हम लोग आग बनाएंगे। और अंत में शेपिंग क्वालिटीज। आग जो है जलाता है, लेकिन ये जो आग है बहुत सेंसिटिवली जलाता है। ऐसे नहीं कि दूसरों को हमको जलाना है अपने आग से, सेंसिटिवली, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक लोगों का हमको। आग जो है, आग बहुत सारा चीज कर सकता है कि नहीं? आग से फायदा भी है, नुकसान भी है ना? लेकिन वो आग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान ही करता है, लेकिन आग को कंट्रोल तरीके से रखेंगे तो बहुत फायदा कर सकता है। बहुत सारे लोगों का घर चलता है अच्छे से, है कि नहीं? तो वो हम आपकी जो जितने अंदर आपके अंदर वैष्णव गुण है उसको अच्छे तरीके से शेप देंगे। तो ये है इस प्रोग्राम का उद्देश्य। तो इस प्रोग्राम में 4 मॉड्यूल्स होंगे। जैसे मैंने कहा था, करीबन ये प्रोग्राम 2 साल चलने वाला है। हर महीना क्लास होगा, हर महीना जो है 2 घंटे का एक सेशन होगा, इस तरीके से जैसा हम कर रहे हैं अभी।
कुछ महीने जो है ऑफलाइन होगा यहाँ पे, और कुछ महीने जो है ऑनलाइन होगा, है कि नहीं। लेकिन जब भी प्रोग्राम होगा अटेंडेंस लिया जाएगा। जब भी कोई अटेंडेंस ले रहा है ना, अभी somebody is taking attendance, मेक श्योर एवरी सिंगल सेशन, हर सेशन में अटेंडेंस कंपलसरी होगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो 100% अटेंडेंस होगा। क्यों अटेंडेंस ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस कर लिया इस पूरे ट्रेनिंग में, किधर न किधर कमी हो जाएगी, किधर न किधर कुछ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हर प्रोग्राम अटेंड करें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फिजिकली अटेंड न कर पाओ जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यही प्रोग्राम जो है हम हर सेंटर के साथ करने वाले हैं। तो मैं हर महीना आने वाला हूं अभी अगला 2 साल के लिए। तो जब भी मैं आऊंगा मैं कम से कम 3 या 4 सेंटर्स में फिजिकली जाके लेक्चर्स दूंगा ऐसे। तो इस बार मैंने ऑलरेडी, ये मेरा तीसरा लेक्चर है यही टॉपिक के ऊपर, ये तीसरा सेंटर है। वैसे ही मैं अलग अलग सेंटर्स में जाके लेक्चर्स दूंगा हर महीना जब भी आऊंगा। लेकिन हर महीना जो है अलग सेंटर में होगा। जैसे अभी मैं पोंडा ये महीना आया, अगला महीना पोंडा नहीं होगा, अगला महीना दूसरा सेंटर होगा। तो उसके बाद वाला महीना जो है मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। तो ऐसे घूमता रहेगा। तो अभी ऑफकोर्स जुलाई तो मैं हूं ही नहीं, मैं मोस्टली यूके में रहूंगा, लेकिन फिर भी जुलाई में मैं लेक्चर लूंगा, लेकिन सबके लिए ऑनलाइन होगा वो, ठीक है। जिस महीना में बिल्कुल ही भारत में नहीं हूं या मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं है, उस महीने भी लेक्चर होगा, लेकिन वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो जुलाई में ऑनलाइन होने वाला है। अगस्त में जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के बाद जो है हम ऑनलाइन करेंगे वापस, ठीक है। तो मतलब जुलाई और अगस्त का जो क्लासेस होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जो सितंबर में मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिजिकली, लेकिन पोंडा नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं बाकी 4 सेंटर्स में जाऊंगा जो इस विजिट में नहीं जा पाया। लेकिन पोंडा का जो है ऑनलाइन होगा। अक्टूबर में जब आऊंगा तब ये फिजिकली मैं पोंडा आऊंगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट मंथ जो है मैं फिजिकली एक जगह आऊंगा, तो ऐसा इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन हर महीना क्लास होगा, ठीक है। तो आप ये सोच के समझ के चलिए कि अगला 2 साल जो है हर महीना 2 घंटा तो आपको प्राण प्रोग्राम के लिए देना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को किस 4 मॉड्यूल्स में हम लोग कर रहे हैं। तो पहला मॉड्यूल जो है, हर मॉड्यूल जो है करीबन 6 महीना तक चलेगा। तो 4 मॉड्यूल मतलब तो 2 साल हो गए। तो एक मॉड्यूल के बाद जो है एक ब्रेक होगा छोटा सा, और उसमें एक असेसमेंट होगा। तो छोटा सा एक एग्जाम जैसा हम करेंगे, ताकि आप क्या सीखे, क्या समझे, उसका एक अनुमान हमको मिलेगा। ऑफ कोर्स आप चिंता मत कीजिए, ये कोई बड़ा सा यूपीएससी वाला एग्जाम जैसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। भक्ति शास्त्री से भी सिंपल होगा ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जो भी हमने सिखाया, ये लेक्चर में आपने ध्यान दिया तो आप वो एग्जाम आंसर कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। ये लेक्चर में ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हर लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा। जो भी लेक्चर यहाँ पे हो रहा है उसका रिटर्न नोट्स आपको मिलेगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वो पॉइंट भूल गया, वो पॉइंट सब मिलने वाला है। पूरा लेक्चर का ट्रांसक्रिप्शन आपको पॉइंट वाइज अच्छे से मिलेगा आपको, ठीक है। और ये पीपीटीज जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सारे पीपीटीज भी आपको मिलेंगे। एक ही चीज है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहिए। वो व्हाट्सएप ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी लोग हैं, प्राण के व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई नहीं है तो अभी आप इस क्लास के बाद यहाँ पे आ जाइए, और आपको हमारे भक्त जो है मदद कर लेंगे प्राण व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और तो ये 4 मॉड्यूल्स होंगे, और हर मॉड्यूल के बारे में मैं डिटेल्स थोड़ा बताना चाहूंगा। तो पहला मॉड्यूल जो है उसमें डिवोटी रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटी डायनामिक्स, इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। भक्तों के बीच में संबंध किस तरीके से होना चाहिए, उसका पहला ही सेशन होगा डेवलपिंग वैष्णव क्वालिटीज, सर्विस एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड केयर। इसमें हम सिखाएंगे किस तरीके के सोच विचार और मानसिक स्थिति होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरा जो है रिवीलिंग, आर्ट ऑफ रिवीलिंग द माइंड एंड कॉन्फिडेंस, मतलब हम गुह्यम आख्याति परिचिति कैसे कर सकते हैं। तो मतलब भक्तों के बीच में जो ट्रस्ट है और उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा डेवलपिंग पीयर फ्रेंडशिप्स अमंग डिवोटीज,
भक्तों के बीच में किस तरीके से आदान प्रदान होनी चाहिए और गहराई के संबंध बनने चाहिए, वो हम सिखाएंगे। चौथा, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स एंड अवॉइड फाइंडिंग फॉल्ट्स। हम लोग दूसरों की गलतियां ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट है, इसको सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है ट्रेनिंग। कैसे गलती न ढूंढना, उसको सिखाने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, बिकॉज हमारा मन जो है ऑटोमेटिकली गलतियां ढूंढने में ढूंढता रहता है, लेकिन उसको कैसे ट्रेन करें कि गलतियां न ढूंढे और अच्छाई ढूंढे, उसके लिए हम ट्रेनिंग करेंगे। पांचवा, राइजिंग अबव द मेंटल कॉन्कर्शन ऑफ फ्रेंड एंड एनिमी। यहाँ पे जितने वक्त लोग बैठे हुए हैं, अब सब लोगों ने अपने आप में डिवाइड किया हुआ है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, भक्तों के बीच में। अब सोचिए भागवतम में प्रहलाद महाराज इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि होता है कि नहीं? इसको हमें होता है कि नहीं? फ्रेंड एनिमी हर व्यक्ति के अंदर है, फ्रेंड एनिमी। ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कैसे निकलना है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सिक्स्थ, इज कंपटीशन इन डिवोटी सर्कल गुड और बैड? भक्तों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि भक्तों के बीच में इतना सारा कंपटीशन होता है। जैसे कोई बुक मैराथन आ गया, बस खत्म, सब लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा है, एक तरीके से कंपटीशन अच्छा है, लेकिन वो कंपटीशन जो है उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट ब्रिंग यू डाउन। कंपटीशन शुड एनकरेज, इट शुड नॉट पुल यू डाउन, इट शुड नॉट मेक यू एनवियस फॉर द डिवोटीज। दूसरा मॉड्यूल जो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर क्लैरिटी। इसमें हम ओवरकमिंग इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताने वाले हैं। सभी लोग भक्तों के अंदर वो कॉम्प्लेक्स होता है। किसी के अंदर लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, किसी के अंदर लगता है कि मैं सब कुछ हूं। दोनों कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम है। जिसको लगता है मैं कुछ नहीं हूं वो भी गड़बड़ है, जिसको लगता है मैं सब कुछ हूं वो भी गड़बड़ है। दोनों को कैसे डील करना है। दूसरा, मॉडिफाइंग सेल्फ चेंज, मॉडिफाइंग थिंकिंग, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम इसमें बहुत गहराई से हम अपने खुद के बिहेवियर को कैसे सुधार सके। तीसरा, द एंजल एंड एनिमल विद इन। तो हमारे अंदर कुछ सद्गुण भी है और हमारे अंदर कुछ दुर्गुण भी है। इस सद्गुण और दुर्गुण से ऊपर कैसे उठना है, उसके बारे में है। और 5 हेल्थी एटीट्यूड्स फॉर अ स्टेबल स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में। और ये 5वां सेशन जो है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में है। कैसे मननम करना चाहिए। जो हम अपना मन जो है आज की तारीख में ओवर थिंकिंग में जाता है, नेगेटिव थिंकिंग में बहुत जाता है, लेकिन उस मन को कैसे इंट्रोस्पेक्शन में डालना चाहिए, कैसे हम आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं, उसके बारे में है। और लास्ट, फाउंडेशन ऑफ गुड साधना। हमारी साधना को कैसे शक्तिशाली बनाना है, उसके बारे में है। तीसरा मॉड्यूल है लीडरशिप स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें हम किस तरीके से आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हो, इट्स कॉल्ड डिवाइन एम्पावरमेंट। और अलग अलग प्रकार के पावर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार एक संस्था के साथ जुड़ गए तो अलग अलग प्रकार के पावर्स आते ही है आपके पास। या तो कोई एचओडी होगा कोई डिपार्टमेंट का, या कोई सब कमेटी मेंबर हो जाएगा, या कोई सेवा को लीड करेगा। अलग अलग प्रकार का, कुछ भी नहीं है, एक गार्लैंड बना रहा है और एक छोटा सा 5 लोगों का टीम है। उस टीम में एक व्यक्ति जो है लीडर है, हो गया खत्म। हमारे चौपाटी मंदिर में एक गार्लैंड को लेके इतना वो चर्चा होता है, इतना डिस्कशन होता है सिर्फ गार्लैंड मेकिंग में। और वो छोटे से सेवा में कितना पॉलिटिक्स और कितना गड़बड़। हमको लगता है यार क्या प्रॉब्लम है, गार्लैंड बना रहे साथ में, ऐसा नहीं। ये 5 लोगों में हेड कौन है, वहां पे चर्चा। तो हम लोग ये डिवाइन एम्पावरमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। और दूसरा चीज, मैच्योरिटी फॉर बोल्ड एंड सेंसिटिव मैनेजमेंट। किस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन बहुत मैच्योर तरीके से मैनेज करना है। तीसरा, 3 वैल्यूज टू विन ट्रस्ट ऑफ ऑल। कैसे भक्तों के बीच में एक प्रकार का ट्रस्ट उत्पन्न हो, क्योंकि हमको कुछ भी करना है एक दूसरे के ऊपर विश्वास तो करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो जब विश्वास नहीं है तो हम सहयोग क्या करेंगे, तो उसके बारे में है। चौथा चीज है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। इसमें मैं सिखाऊंगा कि मैं अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करता हूँ, और आप अपना जो 24 आवर्स जो कीमती समय है, हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स ही है, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कर सके 24 आवर्स में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5वां, इनविजिबल लीडरशिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें हम सिखाएंगे
कैसे आपको बिना सामने दिखे लीड करना है। बहुत लोग जो है सामने दिखना चाहते हैं, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन सामने हूं, बस माइक पकड़ के खड़ा हूं, कुछ कर रहा हूं कि नहीं पता नहीं, बस दिखना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है ना, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये इनविजिबल लीडरशिप कैसा है, बिना दिखे ही लीड करे, इसको इनविजिबल लीडरशिप बोलते हैं। और इस तरीके के हमें लीडर्स चाहिए जो बिना सामने आए ही लीड करे, और जो सामने आने की जो भूख है वो ना हो। और सिक्स्थ जो है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स। कोई भी संस्था में पॉलिटिक्स तो होता ही है, इस पॉलिटिक्स से कैसे दूर रहे। एक चीज राधानंद महाराज हमेशा कहते हैं, ये 4 नियम जो हम लोग लेते हैं, ये ना 4 नियमों का पालन करने वाले हैं, राधानंद महाराज हमेशा बोलते हैं 5वां नियम ये है, आई विल नॉट डू पॉलिटिक्स। महाराज के लिए ये 5वां बहुत महत्वपूर्ण नियम है, पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, बाकी कुछ भी करो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं करने का। तो ये पॉलिटिक्स को कैसे डील करे और इस पहचाने कैसे क्या पॉलिटिक्स है, उसके बारे में ये सेशन है। और चौथा मॉड्यूल जो है रेजिलियंस एंड स्क्रिप्चरल विजन। इसमें हम भागवतम कैसे सीखना है और भागवतम को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि भागवतम जो है आपका नित्य कंपेनियन बने, नित्य दोस्त बने, उसके बारे में है। दूसरा है रिमेनिंग स्टेडी इन एडवर्सिटी, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए जीवन में हमको स्थिर रहना है, उसके बारे में है। और तीसरा है बैलेंसिंग द एक्सट्रीम्स इन गाइडिंग। जब हम दूसरों को गाइड करते हैं, कोई भी सलाह देते हैं, किस तरीके से हमें सलाह जो है बैलेंस तरीके से देना चाहिए, कोई एक्सट्रीम तरीके से नहीं देना चाहिए। और अंत में ओवरकमिंग इनसिक्योरिटी एंड डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। ये सब जो है 4 मॉड्यूल्स है, तो ये कम से कम 2 साल लग जाएगा। अभी ये जो मैंने मॉड्यूल्स दिखाया आपको, ये लगभग एक रोड मैप जैसा है अगले 2 साल का। अगर आप लोगों को लगे कि ये जो मैंने दिखाया आपको, ये आप लोगों के जीवन में यूजफुल होने वाला है, आपको लग रहा है कि इससे मेरा भक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है और मैं इस्कॉन में काफी योगदान कर सकता हूं, तो आप इस प्राण प्रोग्राम के लिए इस प्राण प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। आपके ये फ्री विल है आपका, आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। मैंने जैसे ऑलरेडी बोल दिया है कि काफी मॉनिटरिंग होने वाला है, काफी एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों से, और हमको लगता है कि आप सब लोग इसके लिए योग्य हो, क्वालिफाइड हो, और इस ट्रेनिंग से आप लोगों का बहुत फायदा होगा। अगर आप लोगों में से सबको सहमति है, लग रहा है कि मुझे ये प्रोग्राम करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप जुड़े रहिए। और अब अगर आप में से किसी को लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह, अभी से आप निकल सकते हो, ताकि आप आराम से अपना रेगुलर जीवन जी सकते हो। लेकिन इसमें आप जुड़ गए तो आप समझिए आपका जो इस्कॉन का जो कनेक्शन है और आपका जो भक्ति का जो जीवन है, ये 5th गियर में लगने वाला है, एकदम रॉकेट स्पीड में उड़ने वाले आप लोग, और बहुत ही ज्यादा प्रगति करोगे। ये 2 साल में जो स्पीड पे आपका प्रगति होगा, वो आप अपने आप में 10 साल लग जाएंगे करने में। थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन सहन कर लो, प्लान कर लो, कैसे तो मैनेज कर लो, आराम से आप कर पाएंगे। तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये प्राण प्रोग्राम में आपको भाग लेना है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, 99% जितने भी लोग हैं यहाँ पे तैयार है। तो आप लोगों से मैं अभी से परमिशन ले रहा हूं, प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए आप लोगों को धक्का देने के लिए। परमिशन ग्रांटेड? दिया आपने परमिशन? पक्का? क्योंकि एक बार आपने परमिशन दे दिया तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा, ठीक है? और एकदम सॉलिड मॉनिटरिंग होगा सभी का। तो आप उसके बाद थोड़ा सा डरिए मत, ठीक है? क्योंकि जब डायमंड पॉलिशिंग होता है ना, थोड़ा दर्द होता है डायमंड को, है ना? लेकिन जब पॉलिश होके बाहर निकलता है एकदम चमकता है कि नहीं? आप सभी लोग अनपॉलिश डायमंड जैसे हो, लेकिन अभी 2 साल में पॉलिशिंग होने वाला है ना? तो पॉलिशिंग होगा, मतलब आपका बिना पॉलिशिंग में आप एक 4-5 साल 10 साल में आप डायमंड बन जाओगे, अच्छे से बन जाओगे। लेकिन अभी जो पॉलिशिंग जब होगा, थोड़ा सा
2 साल में हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये 2 साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी मैं मेरा समय जो है 2 साल इसमें दे रहा हूं, और जब भी मैं किसी में समय देता हूं 2 साल, तो मैं उससे कुछ ना कुछ बाहर निकलता ही है कि नहीं? मैं कोई भी चीज में जो घुस जाता हूं तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। गोवा का जो इस ट्रेनिंग का रिजल्ट जो है आपको 5 साल में दिखेगा। आपको समझ में आएगा कि हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगले 5 साल में गोवा का नक्शा बदलेगा काफी हद तक। अभी जितने वक्त है अभी नोट करके रख लिए, 5-10 साल में आप देखेंगे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इस ट्रेनिंग की वजह से। और हम लोग ये पूरे गोवा में कर रहे हैं, सिर्फ पोंडा में नहीं कर रहे। कम से कम ऑलमोस्ट 450 भक्त है जो इस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं। तब सोचिए कितने सीरियस लेवल का ट्रेनिंग हो रहा है गोवा में। इससे पहले इस लेवल का ट्रेनिंग हुआ ही नहीं है अभी तक। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसका फल 100% मिलेगा। और इस सब का फल जो है आप लोग ही एंजॉय करोगे। मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मुझे कोई लड्डू पेड़ा मिलने वाला नहीं है। इससे फायदा आपको ही होगा, और इसका जो फल जो है आप लोगों को ही जाएगा। ठीक है, आइए हम सभी लोग जो है इस प्राण प्रोग्राम में बहुत ही उत्साह के साथ जुड़ जाए। और मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, कल से ही मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाइए प्लीज। और कल से ही लगातार रोज जो है 5:30 to 7 मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़ जाइए। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो 5:30 to 7 1.5 आवर्स आप जुड़ नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आ जाइए। जितना आप आ सकते हो आ जाइए। हो सकता है पूरा प्रोग्राम रहे, सबसे बढ़िया है। अगर पूरा प्रोग्राम भी नहीं रह सकते हो, जितना हो सके आइए और भाग लीजिए। उससे आपका सॉलिड साधना सुधर जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई कमेंट्स है, किसी को कुछ पूछना है? हमारे पास 5-10 मिनट है सवाल जवाब के लिए। Yes. Oh, okay. This is not for you. This is a special training program happening for a very specified. These are all very senior people who have been in the movement for many years. The very specific training program. I mean, you're most welcome to be a part of the Kirtan now, but this is not for you. You can attend other satsang programs which keep happening here. Devotees will come and talk to you about it. Hare Krishna. हम लोग एक 5 मिनट कीर्तन। यस गोपाल। Yeah. So this course has not been done anywhere. So Radhesham Prabhu has developed a program called Slate, which he is doing for his leaders across Pune and other centers connected to him. So I have picked up the whole Slate material, but according to ISKCON Goa's standards and situation and what the needs are, and ISKCON Chowpatty's mood of Radhanath Maharaj and my own experience of understanding leadership and all these situations, I'm creating a completely new course basically. So that's the background. Of course, I mean, whatever I'm creating is based on all our great devotees and acharyas' teachings only. It's not something completely new that I'm creating. It's just that I'm putting it together, understanding Goa's need essentially. And this has not been done before. और किसी को कोई प्रश्न है? एक 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे। क्या हरे कृष्णा। तो अभी ये जो बहुत सुंदर प्रभु जी ने हमारे लिए प्रोग्राम बनाया, तो आप सभी बहुत ही खुश रहेंगे, नो डाउट, और सबका बहुत उत्साह रहेगा उसमें जुड़ने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अभी ऑलरेडी बहुत सारे डिवोटीज ने नाम दिया है, एक फिर से हम अभी कंफर्मेशन करेंगे। जब ये सेशन सुनने के बाद आपको और आइडिया हुआ रहेगा, तो आपको जो जुड़ना है ये प्रोग्राम से, तो फिर से एक बार नाम लिखाइए। और काफी डिवोटीज मुझे दिख नहीं रहे, तो हम उनसे भी कंफर्मेशन लेंगे फोन पे। और लास्ट चांस रहेगा 20 तारीख को ऑनलाइन होते वक्त,
अगर उस समय भी वो जुड़े और आगे जुड़ना चाहते हैं तो हम उनसे कंफर्मेशन देंगे, नहीं तो ये फिर बाद में एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो संकर्षण प्रिय प्रभु इधर रुकेंगे, आप अपना नाम आगे फिर से कंफर्मेशन के लिए दे दीजिए। और जो भी डिवोटीज मतलब सेशन अपने अपने टीम लीडर्स हैं जिन्होंने रेकमेंड किया था डिवोटीज को, और वो डिवोटी अभी नहीं है, आप नोट कर लीजिए। और अगर वो आगे जाके आना चाहते हैं तो उनको फिर से अटेंड करना पड़ेगा 20 तारीख का, अगर कुछ ज्यादा होता है या 20 जून 20 जून उनको अटेंड करना पड़ेगा ऑनलाइन। और अभी स्ट्रॉन्ग रीजन के हर बार जब कोई अटेंडेंस देंगे और अगर नहीं आ पाए तो रीजन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि क्यों नहीं आ पाए, उस हिसाब से हम आपको ऑनलाइन का भी फैसिलिटी देंगे। जब भी आपके सेंटर में लाइव सेशन हो रहा है तो वी एक्सपेक्ट यू टू कम हियर फिजिकली। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसा सिचुएशन है कि अगर आप फिजिकली अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो वही सेशन ऑनलाइन होगा उसी महीने में कभी और, तो उसमें आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बता के अटेंड कीजिए ताकि हमको अटेंडेंस में क्लैरिटी हो।